सावधान होकर के समझें। हिंदी पढ़ते समय अगर एक बार आ जाए, पकड़ के बैठवाइए इसको। हिंदी पढ़ते समय अगर एक बार आ जाए और अंग्रेजी पढ़ते समय वंस अपॉन ए टाइम आ जाए, संस्कृत पढ़ते समय एकदा आ जाए, तो जान लेना कि गंभीर घटना घटेगी। पढ़ने वाले जितने लोग हों, जिस क्षेत्र में हो, ये जान लो, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अगर आ गया वंस अपॉन ए टाइम, उस पे रुक जाओ और जोर दे करके पढ़ो। उसी में एक रहस्य छिपा रहेगा और उस रहस्य को जान जाओगे, पाठ आ जाएगा। और अगर संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ते समय अगर एकदा आ जाए तो वहां थोड़ा गंभीरता से विचार करो, वहां कोई न कोई गंभीर घटना घटेगी। श्रीमद् भागवत में कई जगह आया है, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयाम बने, बड़ी गंभीर घटना घटेगी। और फिर आया है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी अरे कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। बड़ी गंभीर घटना घटेगी जहां जहां भी एकदा आया है। और रामचरितमानस में हिंदी में है, अवधि में है, तो वहां एक बार, जहां जहां भी एक बार आएगा तो जान लेना बड़ी गंभीर घटना घटेगी। रामचरितमानस में 18 बार आया है। एक बार विहंगम दर्शन कराएं, 18 बार आया है। और जहां जहां आया है एक बार, अभी तक आप लोग पढ़े हैं, आपको लगता है चलो वैसे ही आ गया है, लेकिन अब बता रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, जहां जहां भी आया है वहां जब गहराई से ध्यान दोगे तो वहां बहुत रहस्य छिपा रहेगा। जैसे प्रारंभ होता है मानस कहां से, अरे एक बार भजी मकर नहा, एक बार आया ना, अब यहीं से कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर आया एक बार प्रेता एक बार आया, कितनी गंभीर घटना है, पढ़ देख लेना। फिर आया एक बार, अरे एक बार रची कुसुम सुहा, घटना है। और जानते हो जितनी बार मैं बोल रहा हूं एक बार, इसका बड़ा रहस्यात्मक अर्थ है। वहीं पे जयंत आया है, बाण मारा गया है। एक बार जो रच कुसुम सुहाए सुने होंगे, इसका अर्थ क्या करते हो जानते हो? इतना अर्थ करेंगे, भगवान ने अपने हाथ से पुष्पों से सीता जी को सजाया है, यही अर्थ। लेकिन ये अर्थ नहीं है, अरे एक बार रच
ब्रह्मा जी की रचना वाला पुष्प नहीं सीता जी को सजाए हैं ना, भगवान ने स्वयं रचना किया उस पुष्प की। वो पुष्प अलौकिक है, अप्राकृतिक है, अनिर्वचनीय है, वो पुष्प है, उसको भगवान ने स्वयं रचा है और भगवान ने रचना करके उस पुष्प को बना करके और भगवती को सजाए हैं। ये दूसरा अर्थ हुआ, लेकिन और भी अर्थ है। क्या? एक बार रची अरे कुसुम सुहाए, निज कर भूषण। निज कर, निज माने अपने कर माने हाथ, अपने हाथ से सजाए। लेकिन ये भाव नहीं है, और भी भाव है। क्या? अरे निज कर, भगवान स्वयं पुष्प बन गए हैं और उस पुष्प के द्वारा भगवती का श्रृंगार किया जा रहा है। जब सोचो, जिनको देख करके अनंत कोट कोट दर्प दलनयान पटियान हो जाए, जिन भगवान की सुंदरता को देख करके अनंतानंत कोट कंदर्प दलन पटियान हो जाए और वो भगवान पुष्प बन जाए और पुष्प बनने के बाद सीता जी को सजाया जाए, तो सीता जी कैसी लगेगी? अरे जो सुंदरता कह सुंदर करई। एक बार और विशेष जहां हम लोगों को चर्चा करना है, अरे एक बार भूपति मनवा, राजा दशरथ को ग्लानि हुई, पुत्र नहीं है। क्यों ग्लानि हुई? इतनी अवस्था बीत गई, इनको ग्लानि हुई पुत्र। अरे भाई, जब थोड़ा दिन बीतता है तब ही ग्लानि हो जाती है ना। राजा दशरथ कितने दिन के बाद ग्लानि हुई? क्यों? इसमें रहस्य है और इसके बहुत कारण है, इतने कारण है ना। एक आध महीना एक कारण कहिए, बताता रह जाऊं क्यों ग्लानि हुई। एक कारण सुन लीजिए, क्योंकि समय ज्यादा न ले। एक बार अभी तक जो सुनाए हैं, जरा हमने कहा दोबारा और कथा कहने आए हैं ना, कई बार आए हैं, उससे हट के एक बार राजा दशरथ गए थे गुरुजी के यहाँ और गुरुजी नहीं थे, गुरु माता थी। गुरु माता का छोटा सा बेटा रो रहा था। माता जी उसको चुप करा रही थी, बेटा चुप नहीं हो रहा था। राजा दशरथ जब गोद में लेने के लिए चले, हमारे गुरुजी के पुत्र मैं गोद में लेके थोड़ा खिलाऊं, और जोर से रोया। कौन? वशिष्ठ जी का बेटा शक्ति, और जोर से चिल्लाने लगे। तो माता, गुरु माता माने वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने उस बच्चे से पूछा, इतना रो क्यों रहा है? तो छोटा सा बच्चा कहा कि पिताजी के तो यजमान हैं ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, और जब पिताजी के न रहने के बाद मैं गुरु बनूंगा तो अवध का राजा कौन होगा, मेरा यजमान कौन होगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। जब इस बात को सुना है चक्रवर्ती नरेश, अवध नरेश राजा दशरथ ने, तो एक बार भूपति मन माही, भूपति मन